सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विशुद्ध घोष। यार आज इस वीडियो में हम एक ऊप्स के टॉपिक की और बात करेंगे जो है हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है। सो देखो यार, ऑलरेडी हमने ये एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छा ज्ञान ले लिया होगा। और इसके बाद हमने आपको बोला था कि मैं कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम कवर करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, देन फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास, और भी टॉपिक होने वाला है। सो वो कवर करेंगे, देन हम जाएंगे इनहेरिटेंस, देन हम पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज का जो टॉपिक पढ़ा हुआ है हमारे पास वो है कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और कंस्ट्रक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये ऊप्स पढ़ने के लिए आपको तो भाई मैंने आपको बोला है कि भाई पहले तो आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम्पल करते हो तो आपका ये मतलब जो नॉलेज होगा वो आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है। सो चलो यार, पहले एक नॉलेज लेते हैं। पहले कंस्ट्रक्टर क्या है, पहले उसके बारे में बात करता हूँ, देन आपके साथ बात करूंगा इसका मतलब इसको कितना प्रकार के आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सो यार बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्लास बनाए हुए हैं जो है हमारा साम है। ठीक है। और यहाँ पर बस कुछ भी नहीं किया है, प्राइवेट एक मेंबर है जो हमारा एक्स, और कुछ नहीं किया है। ठीक है। यार आपने तो भाई साहब सीखा होगा कि भाई हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं कि हम फंक्शन बनाएंगे, सेट डाटा, गेट डाटा। ठीक है। पर कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है यार? कंस्ट्रक्टर आपका ये होता है, ये जो आपका क्लास का नाम जो होगा फंक्शन का नाम वो ही होगा। आज बात समझ में? मतलब क्लास की नाम जो होगा आपका फंक्शन के नाम वैसा ही होगा। तो बेसिकली यहाँ पर तो फिर क्या करोगे आप? सम लिखोगे, ये हो गया आपका फंक्शन। ठीक है। तो इसको ही हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है। जो क्लास का नाम होगा आपका वो ही फंक्शन का नाम होने वाला है। सम, इसके अंदर कुछ भी मान लो ना, INT, यहाँ पर मैं एक्स और वाई करता हूँ, और यहाँ पर मैं INT एक्स करता हूँ और INT वाई करता हूँ। और मैं क्या करूंगा यार, दिस पॉइंटर के थ्रू उसको मैं एक्सेस करूंगा। दिस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। एंड सेकंड वाला जो है आपका दिस वाई इज इक्वल्स टू वाई। आज बात समझ में? तो आप ऐसे करोगे। आज बात समझ में? तो ये हो गया आपका काम। ओके। सो अगर इसको एक्सेस करनी हो तो ऑब्वियसली आपको तो बनानी पड़ेगी। तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको साम लिखना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो बेसिकली आप क्या लिखोगे? C1 कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर C1 लिख दिया, और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा? जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर ही आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर क्या पास करोगे? तो बेसिकली यहाँ पर दो इंटीजर वैल्यू पास करो, 10 20 पास कर दिया आपने, सो आपका काम हो गया। आज बात समझ? तो कुछ ऐसा काम हो रहा है आपका। ठीक है। सो आप C1 पास किया, तो C1 के अंदर आप दो वैल्यू पास कर दिया, तो बस काम हो गया। वैल्यू नहीं, आप यहाँ पर XY के साथ उसको एक्सेस कर रहे हो दिस पॉइंटर के थ्रू, बस ऐसा कुछ काम हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर सी आउट करूंगा एक्स को, एंड थोड़ा स्पेस लगाकर अगर मैं वाई को प्रिंट करूंगा, तो आप इजीली समझ पाओगे कि क्या सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ गलती है। क्या गलती है? ओके, यहाँ पर मैंने ज़्यादा दे दिया। ठीक है। तो अगर रन करूंगा तो आपको पक्का समझ में आएगा। देखो 10 और 20 हमारे पास आ गया है। सो यही काम हो रहा है यार। ठीक है। आपका जो काम हो रहा है बेसिकली यही काम हो रहा है। ठीक है। सो बेसिकली क्या करोगे? पहले तो आप जो क्लास का नाम है वही बनाओगे आप। ठीक है। जो क्लास का नाम है वही आपका फंक्शन का नाम होने वाला है। और XY देखो यहाँ से मैंने डेटा भेज दिया, तो C1 अपने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपको भेजना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं यार? इनको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखो बेसिकली इसके अंदर पैरामीटर भेजा मैंने, तो इसको क्या बोलेंगे यार? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, आई बात समझ में? सो उसके बाद मैं और भी कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। लेट्स मैं साम बनाती हूँ, ये कुछ भी लेगा नहीं। ठीक है। और बस यहाँ पर सी आउट करेगा हेलो। ठीक है। ये आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट में लिखा हेलो। ठीक है। ये क्या हो गया? इसके अंदर मैंने कुछ भी भेजा नहीं, तो बेसिकली ये क्या है? डिफॉल्ट है। ठीक है ना, डिफॉल्ट है। तो इसको क्या बोलेंगे यार? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, और इसको बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उसके बारे में बात करूंगा अभी के अभी, जस्ट वेट करो। मैं वहाँ पर इसका कितना प्रकार के होते हैं उसको डिवाइड करूंगा, देन इसको इस टॉपिक आऊंगा। पर इसको आप समझ लो। तो बेसिकली ये क्या होगा? इसके अंदर कुछ भी नहीं भेजा, तो बेसिकली ये आपका डिफॉल्ट बन गया। ओके। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर यारी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर कमा लगा भी सकता हूँ। यहाँ पर कमा लगाकर भी मैं C2 लिख सकता हूँ। और जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ भेजा नहीं मैंने, देखो कुछ भी भेजा नहीं। C1 ये जो हमारा साम है बेसिकली, इसके अंदर मैंने कुछ भी भेजा नहीं। तो बेसिकली आप क्या होगा यार? सो ये आपका ऐसा कॉल हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये आपने C2 लिखा, तो बेसिकली ये कॉल हो जाएगा अभी। ठीक है। देखो पहला आपका आ रहा है 10 20, तो ये मतलब पहले के लिए। और C2 जब ये लिखा आपने, जो ऑब्जेक्ट बनाया आपने, तो बेसिकली वो क्या हो गया? आपका ये कॉल हो गया। ओके। सो यही काम हो रहा है यार। ठीक है। आपने डिफॉल्ट छोड़िए, तो आपका डिफॉल्ट ये आपका कॉल करेगा वो। ओके। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? C3 लिखूंगा, और इसके अंदर अगर मैं 10 और 20 पास करूँ, तो बेसिकली क्या होगा? दोबारा से यही चलेगा, दोबारा से ये साम ही चलेगा, मतलब ये वाला चलेगा। साम तो दोनों ही है भाई साहब, पर यही चलेगा आपका। ठीक है। आई होप यार आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो बेसिकली देखो ये 10 20, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो दोबारा से, अगर ये 10 20 दोबारा से आ गया, इसको मैं थोड़ा बदल देता हूँ यार। यहाँ पर मैं 100 करता हूँ। ठीक है। और आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो।
ठीक है, अगर मैं रन करूंगा सो आपको देख सकते हो। ठीक है, ये आपका 1020 आ गया, उसके बाद C2 मतलब ये चलेगा। देन दोबारा से देखो यहाँ पर 2 पैरामीटराइज है, तो बेसिकली इसको कॉल करेगा वो और काम आपको कर देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 3 भेजते हो, अगर मान लो यहाँ पर आपने 300 भेज दिया, तो यहाँ पर देखो अगर आप भेजोगे यहाँ पर तो बेसिकली यहाँ पर एरर आ रहा है। इसीलिए एरर आ रहा है कि भाई ये जो आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया यार, जो C3 आपने बनाया, यहाँ पर आपने तीन पैरामीटर भेजा, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ भी वो फाउंड नहीं कर पाएगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 3 मतलब पैरामीटर आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो इसीलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जेड कर दूँ और ये पूरा मैं कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा और एक जोड़ दूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर बस मैं क्या करूंगा, INT जेड कर दूंगा। ओके, और दिस पॉइंटर के थ्रू दिस जेड इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, और यहाँ पर बाद में सी आउट स्टेटमेंट लगा दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और देखो अभी अगर मैं रन करूंगा सो आपका ये पक्का चलने वाला है और चलेगा ये वाला। देखो 10 ठीक है, 10 और 20 सॉरी। देन देखो आपका आ रहा है हेलो, देन आपका आ रहा है 10 20 30, बस ऐसा कुछ आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो पक्का समझ में आना चाहिए आपको। आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा। ओके, सो देखो बेसिकली हमने ऐसा कुछ काम किया। अभी यार कंस्ट्रक्टर कितना प्रकार की होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो देखो बेसिकली आपके 3 प्रकार की होती है। एक होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और तीसरा होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब वहां पर कुछ भी वो भेजेगा नहीं। अरे बात समझ में? अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो आपको इजीली समझ में आ रहा है। ये जो है यहाँ पर देखो कुछ भी भेजा नहीं आ रहा है, और ये देखो C2 जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो आपका ऐसा काम हो रहा है। तो बेसिकली इसको क्या बोलोगे आप? देखो कुछ भी नहीं इसको वो गेट नहीं कर रहा है, तो बेसिकली इसको क्या बोलोगे? आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और आई थिंक आपको ये पूरा समझ में भी आ रहा होगा। ओके, तो चलो यार अभी दूसरा कंस्ट्रक्टर की ओर चलते हैं। अभी यार हमारे पास जो दूसरा कंस्ट्रक्टर बचा हुआ है वो है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज समझ सकते हो, मतलब आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भेजेंगे हम। ठीक है, उसके पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भेजेंगे हम। ओके, सो यार इस एग्जांपल के थ्रू आप इजीली देख सकते हो। देखो हमने इसका मतलब जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है इसके अंदर हमने कुछ भेजा हुआ है, तो इसको आप क्या बोलोगे यार? इसको बोलोगे आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आप इजीली इसको बोल पाओगे। और इसको भी देख सकते हो यार, इनको भी जैसे कि यहाँ पर 3 भेजा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसको भी हम क्या बोलोगे यार? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो आ रही बात समझ में? तो इसको आप समझ सकते हो। तो हमने यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ भी इसके बाद जो हमारा लिस्ट में पड़ा हुआ जो है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर का मैंने यहाँ पर कुछ भी एग्जांपल लिया हुआ नहीं है। तो चलो यार कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सो यार मैं क्या करता हूँ, बेसिकली आपका ये जो पूरा का पूरा चीज़ है मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पर हटा दिया और ये भी हटा देता हूँ यार। ठीक है, ओके, मैं इसको हटा दिया यार। ठीक है, और अभी मैं क्या करूंगा, आपका कॉपी जो कंस्ट्रक्टर है बेसिकली उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर यार बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, तो पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और क्या मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे काम करेगा। देखो मैं धरो पकड़ दो, मैं एक और कंस्ट्रक्टर लेता हूँ, लेट्स सपोज C2 लेता हूँ। सो क्या करूंगा, देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब नाम से पता समझ में आ रहा है आपको कि भाई एक कंस्ट्रक्टर के अंदर एक और कंस्ट्रक्टर हम भेजेंगे। आई बात समझ? तो C2 है, इसके अंदर मैं क्या भेजूंगा? C1 को भिजवाऊंगा। आई बात समझ में? सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो C2 हमने क्रिएट किया और C2 के अंदर C1 भेजा, तो इसके अंदर मुझे उसको रिसीव भी करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो देखो ये शाम था, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? शाम ही करना पड़ेगा। आई बात समझ में? शाम करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे क्या लगानी पड़ेगी? एड्रेस लगानी पड़ेगी। और इसको आप कुछ भी बुला सकते हो, लेट्स सपोज C बुला लो। ठीक है, C बुला लिया आपने, बढ़िया थिंक है। अगर मैं अभी रन करूंगा तो देखो अभी एरर कहीं पर भी नहीं है। यहाँ इसके अंदर हमने कुछ भी काम किया नहीं, पर एरर तो नहीं है ना, तो पक्का सही है हमारा। ठीक है ना? सो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर जैसे कि हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉपी करना चाहते हैं, तो बेसिकली क्या करेंगे, हम एक भिजवाएंगे क्या यार, एक बस C2 के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर जारी किया और उसके अंदर दूसरा एक कंस्ट्रक्टर हमने पास कर दिया और एड्रेस के थ्रू हमने इसको रिसीव किया। ओके, सो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक काम करूंगा, जैसे कि एक्स के अंदर हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पर कॉपी कराएंगे। आई बात समझ में? वाई के अंदर कुछ भी रखेंगे। सो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो ये C लिया ना, ये C.X करनी पड़ेगी आपको, C.X करनी पड़ेगी और C.Y करनी पड़ेगी। आपको ऐसा करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एरर आने वाला है। और देन आपको ये X और Y को C आउट करना है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो आपने C लिया इसको लगानी पड़ेगी, देन डॉट लगानी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? सो अगर मैं अभी रन करूंगा तो आप इजीली देख पाओगे, आपका ये पूरा का पूरा सही से काम होगा। देखो 10 और 20 आपका आ गया है, मतलब कॉपी होकर आ गया है, मतलब C1 की जो डेटा कॉपी होकर C2 के अंदर आ गया है। आ रही बात समझ में? कुछ ऐसा समझ सकते हो।
ओके, तो यही था हमारा कंस्ट्रक्टर का टॉपिक, बहुत सिंपल है, ठीक है। और चलो इसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और यार ऊप्स पढ़ाने से पहले मैंने एक टॉपिक कवर किया था जो है फंक्शन ओवरलोडिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा देख लेना यार। और इसके बाद हम जो बात करेंगे यार वो है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। सो चलो आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं।